हेलो रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। और एसपीएफ भैया भी हमेशा उम्मीद करता है कि हमेशा मेरे भाई बहनों के चेहरों में खिलखिलाहट वाला हंसी बना रहे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक जो मॉडल सेट जारी किया था जैक के लिए, वो आप सबों के सामने दे दिया गया है। जो कि अब जो 2023 का जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा है। और 2023 का क्वेश्चन इसलिए लेके मैं आया हूँ क्योंकि जैक क्या करती है, बार बार जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अल्टरनेटिव पूछते हैं। अगर आपको पूछा जा रहा है अभी 2025 है तो आपका जस्ट ऑड वाले ही आपको क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादातर आने की संभावना होते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं आप, झारखंड बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन है पेपर 2 कह सकते हो फिजिक्स, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर 2023 में, उसी को मैं लेके आप सबों के बीच आया हूं। तो बस बने रहें और 1 बाय 1 क्वेश्चन करके हम लोग क्या करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बढ़ते हैं हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन है, जिसको नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं डियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में कौन सा फोर्स है जो कि फंडामेंटल फोर्स नहीं है। फंडामेंटल फोर्स नहीं है मेरे दोस्तों, फंडामेंटल फोर्स नहीं है, मूलभूत बल नहीं है। तो आप इस चीज को जान रहे हैं पहले से ऑलरेडी। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा फंडामेंटल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। कौन सा नहीं है, इट मींस आपका जो तनाव बल है जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये नहीं है। तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, टेंशन फोर्स। कौन सा हो जाएगा डियर, टेंशन फोर्स हो जाएगा। टेंशन फोर्स हो जाएगा, टेंशन फोर्स हो जाएगा, टेंशन फोर्स। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डियर, टेंशन फोर्स। इट मींस ये सारे जो है वो फंडामेंटल फोर्स हैं, टेंशन फोर्स हमारा फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। सॉरी, आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये आपका है आइंस्टीन इक्वेशन से क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। ई बराबर एम सी, जहां पे एम मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। या फिर ऑप्शन नंबर बीटा क्या पूछ रहा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, या फिर ई बराबर 2mc स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो कि आप 9th क्लास से ही इस चीज को देखते आ रहे हैं और जो कि आपको भी आंसर पता है दोस्तों, दैट इज ई बराबर एमसी का स्क्वायर। ई बराबर या फिर ई इज इक्वल्स टू एमसी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बीटा के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, ये आंसर नहीं है, आंसर नंबर हमारा बीटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, लाइट ईयर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपसे कुछ पूछ रहा है, देखिए। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी इकाई है। नाम सुन के तो आपको लग रहा होगा कि भैया ईयर है, ईयर मतलब साल होता है। इट मींस आप सोचोगे क्या कि ये भैया ईयर मतलब साल, साल कहने का मतलब टाइम। नहीं डियर, ये डिस्टेंस की है, डिस्टेंस की है कि एक साल में प्रकाश कितने दूरी तय करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। तो आपका आंसर नंबर 3 का हो जाएगा ए। 3 का आपका आंसर हो जाएगा अल्फा। कौन सा हो जाएगा, अल्फा। अल्फा इट मींस ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 का ए विल बी परफेक्ट एंड नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्या पूछ रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है। इट मींस 1 AMU बोलिए या फिर 1 U बोलिए, कितना होता है इसके वैल्यू, जो कि केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे। 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस में 27
आंसर होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बताइए, अल्फा बीटा चार्ली डेका बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बीटा होगा। इट मींस 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस में 27 kg। ये भी काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां दिख रहा है आपको स्क्रीन बोर्ड में। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। ऐसे कौन सा राशि है जिसके पास ना ही क्या होता है, ना ही आपके पास कह सकते हो, ना ही इसके पास इकाई होता है, ना ही इसके पास क्या है, यूनिट है, और ना ही इसके पास डायमेंशन है। ऐसा कौन सा राशि आपको जो दिख रहा है इन चारों में से ना ही इसके पास इकाई होगा और ना ही इसके पास बीमा होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बोलेंगे एंगल, एंगल का होता है जो कि रेडियन होता है, एनर्जी का जूल होता है, इसका ऐसा यूनिट होती है, डायमेंशन भी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी का भी होती है कह सकते हो। लेकिन अगर हम बोले रिलेटिव डेंसिटी का, तो इसका डायमेंशन भी नहीं होती है और ना ही इसकी ऐसा यूनिट होती है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है आपका बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर टू दी, बोल सकते हो कोई भी अलग मीडियम का हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो जाएगा डेंसिटी इन वाटर बाय में किसी भी बोल सकते हो रिस्पेक्टिव किसी भी ले सकते हैं, डेंसिटी इन बोल सकते हो आप मान लिया जाए दैट इज पेट्रोल मान लिया जाए, है ना, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल मान लिया जाए, अनदर बोल सकते हो लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब किसी एक एलिमेंट का या फिर किसी एक बोल सकते हो लिक्विड का किसी दूसरे के साथ क्या करना है, हम लोग को रेशियो लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी। अब समझते हैं, जो डेंसिटी का ऊपर आएगा क्या चीज, डायमेंशन, वही नीचे भी आएगा, तो नीचे और ऊपर क्या होगा भाई, कैंसल आउट होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। अगर सेम सेम रहेगा तो कटेगा भाई, तो इसका ना ही यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा डियर, एक बार बहुत जोर से बताइए आप लोग भी, क्या होगा इसका डायमेंशन, बताइए बताइए, लेट ना कीजिए। इसकी डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये बोल सकते हो वो निठल्ला ऐसे रहेगा, ना ही इसके पास यूनिट होगा और ना ही इसके पास डायमेंशन होगी। इट मींस आप कहोगे कि आंसर जो होगा ना भैया 5 का, वो क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, बीटा होगा। इट मींस हम लोग किसके साथ जाएंगे, रिलेटिव डेंसिटी के साथ जाएंगे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे उसके पास वहां पे आएंगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल ये सारे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या डिमांड कर रहा है, जस्ट लुक हेयर, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बात है, क्या बात है। आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है किसी भी पार्टिकल्स की, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, क्या शो करता है, आपको क्या पता चलता है। या फिर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको अगर दिख रहा है, वेलोसिटी और टाइम अगर आपको दिख रहा है, दिस वन, इधर हम लोग x की ओर ले लेंगे t टाइम और ऊपर हमारा रहेगा वेलोसिटी v। तो अगर इन दोनों का एरिया, वेलोसिटी टाइम का अगर एरिया लिया जाए तो ये हमें क्या देता है, सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एकदम कंफर्म है, वो सही बोल रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ना दोस्त कभी एरिया बोला जाए ना, कभी एरिया बोला जाए तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को उठा के इधर, इधर कुछ नहीं तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी इनटू टाइम, और इधर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस समझ जाइए, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे समझिए वेलोसिटी इनटू टाइम जो है ना, वो हमको क्या दे रहा है डियर, बताइए क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इट मींस यहां पूछ दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल गिव्स अस व्हाट, ऑप्शन नंबर अल्फा, क्या वेलोसिटी ही देगा,
क्या ऑप्शन बी में बोल रहा है एक्सेलरेशन देगी, क्या वर्क डन होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट? तो आपका आंसर दिख रहा होगा, कौन सा आंसर होगा? अल्फा बीटा चार लीडर का बताइए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर भैया डी हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट देती है, विस्थापन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाइए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? वाह, अब मजा आएगा भाई। ये सब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खुशी लगता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा बनाने के लायक है क्वेश्चन भाई। वो सारे तो लॉलीपॉप क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जिसपे बोल सकते हो हल करना पड़ता है, सॉल्यूशन करना पड़ता है, दैट क्वेश्चन इज बोल सकते हो फेवरेट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये नहीं समझोगे कि टिक पहले से क्या हुआ, ये गलत था, है ना, ये आंसर होगा भी नहीं। क्या लिखा हुआ है ना, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर। इट्स ओके। क्या बोल रहा है ना, कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो गति कर रहा है, और उसको एक्सप्रेशन में दे दिया गया है, या फिर सिंपल कह सकते हो उसको समीकरण के हिसाब से दिया गया है, दैट इज x इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, उससे पहले x बराबर AT प्लस BT का स्क्वायर जो है, इसमें से a का मान दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, b की भी मान दी गई है दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस a की भी मान दिया गया है और b का भी मान दिया गया है। इट मींस आप कह सकते हो कि a और b जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छे से हम लोग। अच्छा दोस्त, सबसे पहले आपको आना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जिसका मतलब होता है तात्क्षणिक वेग। ओके, तात्क्षणिक कहने का मतलब इंस्टेंट। आप ग्लूकॉन डी पीते हो, ग्लूकोज लेते हो ना, उसमें दिया होता है इंस्टेंट एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी इट मींस व्हेन यू टेक द ग्लूकोज और ग्लूकॉन डी देन यू गेट द इंस्टेंट एनर्जी। बस उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब बोल सकते हो कि ये छोटे शॉर्ट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, जो वेलोसिटी क्रिएट होती है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक मतलब जो छोटे पल के लिए वेलोसिटी लिया जाता है या फिर क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, बराबर होता है dx बाय dt। बोल भैया क्या लिख दिए आप? अरे कुछ नहीं किया हम, ध्यान दीजिए आप। अरे दोस्त क्या दिया हुआ ना, वेलोसिटी बराबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। होता या नहीं होता? एकदम खुल के बताइए। एकदम होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो बस वही तो किया हूं मैं। क्या किया हूं ना, v है, अगर सिंपल भी रहेगा तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, अगर टाइम बोल सकते हो सिंपल, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। बट अगर इंस्टेंटेनियस आएगा ना, तो हम लोग को क्या करना है? छोटा बोल सकते हो वेलोसिटी निकालना है। छोटा वेलोसिटी निकालना है तो बताइए, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, डिफरेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन, जो कि आप कहोगे कि भैया डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या चीज करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन कर देते हैं या फिर डिफरेंशिएशन फॉर्म में ले लेते हैं। तो x को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, या फिर सिंपल याद रखना आप लोग, क्या होता है v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। इट मींस x का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे एक बार प्यार से लिख दीजिए अब। x का मान पुट कीजिए आप। d की जगह d लिखेंगे, बाकी x का मान पुट कर दीजिए आप प्यार से अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है जो ऊपर में लिखा हुआ, वही आप लिख देंगे, AT प्लस BT का स्क्वायर, और नीचे दोस्तों dt लिख देंगे, ठीक ना। डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है? एकदम आना चाहिए। AT है तो हम लोग क्या करेंगे, A जो है उसको बाहर खींच के निकाल लीजिए। ये कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसको खींच के बाहर निकालिए। जस्ट वेट डियर, जस्ट वेट। थोड़ा सा कलर चेंज करिए ना भैया, मजा आएगा। अच्छा, A को खींच के बाहर निकाल दिए हम लोग, dt लिखेंगे, और नीचे भी क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। क्या? एकदम लिखेंगे। बीच में कौन सा प्लस साइन या माइनस? प्लस या माइनस? एक बार यार बोलिए फिर से आप, क्या है, प्लस या माइनस? बोल भैया प्लस है, प्लस का साइन दीजिए। अच्छा, किसको बाहर निकाल देंगे हम लोग? किसको निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग b निकालेंगे, b निकाल दीजिए। अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग?
डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी का स्क्वायर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी का स्क्वायर बाय डी टी करेंगे तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन करके 2t हो जाएगा। इट मीन्स टी का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार लिख देते हैं ना दोस्त, बटे डी टी। क्लियर। अच्छा ए की जगह ए, नीचे ऊपर कैंसल आउट, अरे कर कराना जाएगा, कठिन आ जाएगा भाई, कैंसल आउट हो जाएगा, dt और dt क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट। यहां पे लिखेंगे प्लस का साइन है तो प्लस, b की जगह लिखेंगे b। अच्छा बताइए t का पावर 2 का डिफरेंशिएशन बताइए, यहां भी जब आपको दिख रहा होगा क्या लिखेंगे हम लोग 2t, क्या लिखेंगे 2t। ओके, अब यहां पे देखिए यहां तक जाने के बाद अभी तक वेलोसिटी निकला नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए तो a का मान है ना, a का मान दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ क्वेश्चन पे 15 दिया हुआ है तो यहाँ 15 रखेंगे। एंड b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 3, b इज इक्वल टू b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। चलिए पुट कीजिए आप यहाँ पे, तो v बराबर फिर से यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू a के जगह कितना 15 प्लस का साइन है तो प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा b के जगह कितना मान पुट करेंगे 3 प्लस यहाँ सॉरी इंटू का साइन रहेगा है ना, प्लस का साइन है तो प्लस 3 इंटू 2, टाइम का मान कितना दिया हुआ है, कितने सेकंड में दिया हुआ है, देखिए अगर अच्छे से t का मान दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है टाइम का मान, आप बोलोगे कितना है 3 सेकंड, तो यहाँ पुट कर दो आप 3 सेकंड। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, 15 की जगह 15 पुट कर दीजिए, 3 2 6 6 3 18 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 बराबर 33। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 33 क्या दोस्तों, हाँ दिख रहा है 33 सेंटीमीटर पर सेकंड, कहीं दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है। ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली डेका किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर अल्फा के साथ। इट मींस हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज 33 सेंटीमीटर पर सेकंड, 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट मींस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ अ बॉडी इनिशियली, हाँ अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है ना, देखिए क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में कोई बॉडी जो था किस पे था, रेस्ट पे था, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो गति करता है या फिर मोशन करता है एक समान त्वरण के साथ, जो कि एक्सेलरेशन कितना दिया गया है हमारा ए। कोई बॉडी था, शुरुआत में उसका बोल सकते हो वो कैसा था, रेस्ट पे था, बट वो चलना स्टार्ट कर देता है और उसका एक्सेलरेशन जो रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि कैसा है, यूनिफॉर्म है, और ये भी दिया गया है ए दिया हुआ, कितना एक्सेलरेशन के साथ वो त्वरण कर रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ। और इसका वेलोसिटी जो होता है nवें सेकंड के बाद, nवें सेकंड कहने का मतलब n सेकंड के बाद बोल रहा है इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, मतलब n सेकंड के बाद उस बॉडी की जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कितना हो जाता है डियर, v हो जाता है। तो बोल रहा है ना कि बताइए उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा लास्ट के 2 सेकंड के, बोल सकते हो लास्ट 2 सेकंड में कितना होगा। तो सिंपल आप याद रखोगे, ये जो बनेगा ना Sn माइनस Sn n माइनस 2 से आपका निकल जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, हाँ बहुत लोग ये इसको गलत कर रहे हैं, बहुत लोग इसका आंसर गलत ला रहे हैं। देखिए कोई पूछा, हाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है ना कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो आपका आंसर अल्फा हो जाएगा, 2v n माइनस 1 बाय n हो जाएगा, 2v इंटू n माइनस 1 बाय n, जहां पे v को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना इस चीज को। अगर आपसे यहां डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी नहीं दिया होता, क्या दिया होता दोस्त, अगर आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पूछता आपसे, तो आपका आंसर होता दैट इज ऑप्शन नंबर अल्फा। बट क्वेश्चन इज आपसे अलग पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलग, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है क्या, हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट का बताइए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास,
2 इंटू वेलोसिटी इंटू n माइनस 1 बट्टे में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा बताइए कितने सेकंड के लिए बोल रहा है, लास्ट 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 2। यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 अगर कट जाएगा तो मेरे पास क्या सिर्फ बचेगा, बचेगा v इंटू n माइनस 1 अपॉन में n। तो आंसर नंबर देखिए तो v इंटू n माइनस 1 अपॉन में n कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए v इंटू n माइनस 1 बाय n कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली डेका किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे डियर बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बीटा आपका क्या है, करेक्ट है, परफेक्ट है, नाइस है, सुपर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना ही बात करते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है समझिए। अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू एयर। अब फुटबॉल, क्या बात है, चलिए फुटबॉल, हाँ क्या है, एक फुटबॉल है जिसको क्या किया जा रहा है, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर, किक्ड इनटू द एयर, किस तरफ फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, with velocity u, the velocity of that football or ball at the highest point क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है कि अगर कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल को क्या कर रहा है, कोई मुन्ना क्या कर रहा है, कोई मुन्ना क्या कर रहा है, उसको बोल सकते हैं फुटबॉल को किसी ने मारा, अगर फुटबॉल को हिट किया होगा, हिट बोलिए किक कुछ भी बोलिए आप, है ना, हिट बोलिए या फिर किक बोलिए, बोथ आर सेम। अगर फुटबॉल को किसी ने क्या किया होगा, हिट किया होगा, तो ऑब्वियसली ऊपर गया होगा, सही बात है। तो कैसा डायरेक्शन गया, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, भैया कैसा गया, वर्टिकल गया, मतलब ऊपर की ओर गया, ये बात भी सही है। अच्छा ये बात भी है ना कि जब ये ऊपर गया तो कुछ वेलोसिटी होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। तो सपोज दैट इसका वेलोसिटी कितना वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से गया ऊपर, किधर गया, ऊपर, हाँ सही समझे आप। अगर ऊपर गया तो बोल रहा है कि जब हम क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा वो फुटबॉल जब ऊपर गया होगा तो कुछ सर्टेन हाइट पे जाके वो क्या किया होगा, वो फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, इट वॉज ट्राइंग टू जस्ट फॉलोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस भैया सही बात है। तो कहने का मतलब इसका औकात जहां तक है भाई जाने का गया, इसके बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा, ना कि ऊपर जाएगा। धरती बुलाएगी कि भाई तू बहुत दूर तक ऊपर रह लिया, अब नीचे आओ, मतलब ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। इससे पहले समझ लेना है कि जब ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा, ये हमारा क्या हो गया, पिक पॉइंट हो गया या फिर हाईएस्ट पॉइंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट हो गया ना, हाँ भैया हो गया हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया तो गया, उसके बाद कुछ देर के लिए या फिर कुछ पल के लिए, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आप कह सकते हो कि फुटबॉल किस में आया होगा, रेस्ट में आ गया होगा। इट मींस कह सकते हो इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो। कहने का मतलब ये स्टॉप हो गया होगा। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी जो होगा उस बॉल का हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा। तो आप कह सकते हो कि कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है u होगा या फिर 2u होगा या फिर 0 होगा। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा डियर। आपको लग रहा होगा देख के कि भैया जब हाईएस्ट पॉइंट पे फुटबॉल पहुंच गया होगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली यही ना होगा, हाँ बताइएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 0। चलिए आगे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Now the next question, या इससे पहले थोड़ा सा इसको सफा कर दूं। छोड़ू, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वीं की बारी है, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपसे पूछ रहा है, जस्ट वेट। या Question number 10. What is the question? If a vector and b vector, if a vector and b vector, दो वेक्टर दिया गया है, दो सदिश राशि दिया गया है और दोनों वेक्टर क्या बोल रहा है, which of the following is not correct। दो वेक्टर दिया गया है, एक दिया हुआ है a वेक्टर और दूसरा दिया है b वेक्टर। अब इन सबों का कुछ केस दिया हुआ है, कुछ बोल सकते हो कंडीशंस दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, कौन सा आपका बोल सकते हो करेक्ट होगा, कौन सा परफेक्ट होगा। तो दोस्त इसमें आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं डियर, a प्लस बी
इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस ए। सही बात है, ये हमारा सही है। ए प्लस बी, यहां पे देख लो आप पहले, ए प्लस बी या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो सकता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपका प्रॉपर्टी होता है वेक्टर में, ठीक ना। सदिश या फिर वेक्टर एंड स्केलर जब आप पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे क्या थे लिखाए गए होंगे, या फिर लिखाया गया है क्लास में भी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, सही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है ना। दूसरा आपसे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हो, यहां तक भी सही है। यह भी प्रॉपर्टी होता है कि ए डॉट बी बराबर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी इंटरचेंज्ड। ए डॉट बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। पी डॉट क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट पी लिख सकते हैं। इट मींस ये हमारा क्या है, बोल सकते हो सही है। अब बोल रहा है ना नेक्स्ट वाला, तीसरा पहले समझ लो उसके बाद आंसर देना है। समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी रहा ना, तो इसका आप लोग को, हाँ देखिए ए क्रॉस बी रहा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी क्रॉस ए, माइनस में बी क्रॉस ए। लेकिन क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, माइनस में नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लीजिए, अगर यहाँ a प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, तो देखिए तो इसको तोड़ के देखिए तो माइनस बी वी वेक्टर माइनस इंटू माइनस प्लस में a वेक्टर। इसको थोड़ा सा सजा दीजिए ना, नीमन लगेगा। कैसा लगेगा, नीमन लगेगा। आई मीन कह सकते हो कि a वेक्टर को पहले b वेक्टर को बाद में। ओके, इट्स ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज कैन बी इक्वल टू माइनस में b वेक्टर माइनस में a वेक्टर। इट मीन्स आपको क्या पता चला कि भैया ये भी सही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर चार्ली है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ हौच-पौच है। कहने का मतलब a क्रॉस b बराबर माइनस में b क्रॉस a होता तब वो आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्या है, दाल में कुछ काला है, थोड़ा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में यहाँ माइनस का साइन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इन सारों में से गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चार्ली आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर चार्ली। ए क्रॉस बी बराबर में होता है, इक्वल में होता है माइनस में बी क्रॉस ए। क्या चीज होता है, ए क्रॉस बी बराबर में होता है माइनस में बी क्रॉस ए। लेकिन क्या आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं, माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector of a body in a uniform circular motion are related as। हाँ थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़े से अप एंड डाउन हो गई थी, जस्ट अब देखिए आराम से। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्या है ना दोस्त, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, मान लेते ये चले गया, अगर बहुत जोर से घूम रहा है, सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, तो हमेशा आप याद रखोगे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री बनता है। कैसा बनता है, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो दोस्त हमेशा याद रखिएगा कि बताइए वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों कैसा डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा क्या, या फिर एक दोनों कैसा होता है, परपेंडिकुलर होगा क्या। तो अगर 90 बनेगा तो कैसा होगा, 90 कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसा होना चाहिए, 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा, अल्फा बीटा चार्ली डेका। ऑप्शन नंबर कौन सा, बीटा, इट मींस ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की और एंट्री मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। आ गया क्वेश्चन, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं, आवेग। द इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही ना होता है जो कि आपको जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन शायद दिया गया है कि अगर कोई बॉडी पे बहुत जोर से फोर्स लग रही है, वो भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं डियर,
इम्पल्स। अब इम्पल्स का दो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है सिंपल वाला, इम्पल्स का फॉर्मूला एक होता है सिंपल वाला जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, फोर्स इनटू टाइम। क्या कहते हो? फोर्स इनटू टाइम। बट ये किसके रिस्पेक्ट में था? फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में था। अब हम बोलेंगे कि आपको इंपल्स का फॉर्मूला बताना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम, देन यू कैन जॉट डाउन दैट इज इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। याद रखो, याद रखना है डियर, याद रखना है क्या होता है? चेंज इन क्या होता है? मोमेंटम होती है। जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं P2 माइनस P1। ठीक है, तो यहाँ पे इंपल्स का फॉर्मूला दो उठ के आती है या फिर दो होता है, एक आप समझ में आ रहा है और दूसरा भी समझ में आपको आ रहा है कि एक क्या होता है, सिंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है क्वेश्चन आपसे, द इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन, किसका चेंज होता है? क्या एक्सेलरेशन चेंज होगी तो आपको इंपल्स मिलेगा? क्या मोमेंटम चेंज होगी तब आपको इंपल्स मिलेगा? क्या एनर्जी का चेंज होगा तो इंपल्स मिलेगा? या फिर वेलोसिटी का चेंज होने के कारण या फिर चेंज इन वेलोसिटी आपको इंपल्स देगा? तो आप अच्छे से आंसर दिख रहा होगा आपको, इंपल्स आपको तभी मिलेगा जब हम लोग चेंज इन क्या लेने वाले हैं, चेंज इन क्या लेने वाले हैं? मोमेंटम लेने वाले हैं। इट मींस चेंज इन मोमेंटम गिव्स यू द इंपल्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर बीटा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, नाइस आंसर। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आगे की और फिर हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा भाई, फिजिक्स है, आर्ट्स थोड़े नाम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13वीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? अ सेल ऑफ मास 2, वाह अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको भी फोड़ते हैं हम लोग। ओके, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the cell is at 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन इज। ये भी क्वेश्चन आप लोग फोड़ डालोगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा आराम से, क्यों नहीं, व्हाई नॉट माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई गन होगा, ठीक ना, अगर कोई गन होगा, ठीक है, गन है, हाँ गन है भैया, गन है, ठीक है, गन है। अब समझिए, तो अगर गन है तो सिंपल बात है, इसमें क्या होगा, गोली भी होगा, मतलब कह सकते हो कि इसके पास क्या होगा, हमारे पास इसका क्या होगा, आपके पास बोल सकते हो इस गन में क्या होंगे, गोलियां होंगी, ठीक है। अच्छा, गोली होंगे या फिर बोल सकते हो मजल होंगे। तो शुरुआत में इस गन का भी स्पीड क्या होगा, 0 होगा, रेस्ट में है भाई, जब तक इसको मारे नहीं तब तक। जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मारा जाता है तो उसको पीछे की ओर झटका लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे लागू होती है। बट इनिशियल में, शुरुआत में इसके पास क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी बराबर क्या है, 0 है, बराबर क्या है, 0 है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम से बनेगा या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत का देखेंगे मोमेंटम। शुरुआत का मोमेंटम अगर चेक किया जाए तो मान लेते हैं इस गोली का या फिर मजल का मास होगा m, ठीक है, और इसका मान लेते हैं, अगर सपोज करते हैं इसका मान अगर हम लोग माने m1 तो इसका मान क्या मानेंगे, m2। कोई दिक्कत है क्या? गन का मान लिए m2 और बताइए तो जो आपका गोली है, बुलेट है, बुलेट का मान लिए m1। अगर हम बोलेंगे शुरुआत में इसका बताइए मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोस्त, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या करेंगे हम लोग, m1, p बराबर क्या होता है, mv होता है, जहां पे बोल सकते हैं शुरुआत का जो स्पीड है इन लोग का u मानेंगे, क्या मानेंगे, u, जो कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा ना, m2 u1 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ इसके लिए लेंगे हम लोग u2, ठीक है। अच्छा बताइए दोनों का वेलोसिटी क्या है आपका, बोल सकते 0 है, 0 है ना है,
तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे हम लोग, जीरो रखेंगे, तो बोल सकते हो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जीरो। सिंपल समझो, शुरुआत में इन दोनों के पास क्या है, अगर चल जब तक इसको मारा नहीं गया तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, तो फाइनली टोटल बोल सकते हो मोमेंटम जो आएगा वो जीरो आएगा। बट आफ्टर जब गोली वहां से छूटती है, जब उसको बोल सकते हो शॉर्ट किया जाता है, तब का देखिए तो कुछ यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे आपको। इसको हाँ, अब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम याद रखोगे जीरो, फाइनल मोमेंटम बराबर क्या लिखना है आपको, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अच्छा m1 के जगह मास कितना है बताइए, शुरू में 200 ग्राम, 200 ग्राम। अच्छा ग्राम को कन्वर्ट कीजिएगा केजी में, तो क्या हो जाएगा, 200 बाय 1000 हो जाएगा ना, 1000 केजी में कन्वर्ट हो गया, चलिए बहुत अच्छा, केजी में कन्वर्ट हो गया, तो लिखेंगे 200 बाय 1000 इंटू क्या यहाँ पे वेलोसिटी, बताइए इसका वेलोसिटी कितना है, बताइए जो आपका बुलेट था उसका वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, तो आप लिखोगे 80, बहुत अच्छा। अच्छा इसके बाद बताइए m2, मास जो है उस बोल सकते हो गन का वो कितना दिया हुआ है, 100 केजी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि पीछे की ओर जो झटका लगा उस बंदूक के जरिए आपके वो कितना लगा, है ना, रिकॉइल स्पीड कितना हुआ, तो इसको मान लिया जाए v2 है, क्या चीज़ है हमारा, v2। इसको काटिए, 3 0 2 0 और 1 0 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, 8 2 जा 16, अच्छा प्लस है तो 100 की जगह 100 ही रखेंगे भैया, यहाँ v2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझिए ये हमारा निकल गया फाइनल मोमेंटम, कैसा निकल गया, फाइनल मोमेंटम। अब ना हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम कंजर्वेशन, बस बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल बराबर कितना, लड्डू, और फाइनल में कितना आया बताइए, 16 प्लस 100 v2 आया, यही ना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस जो गन का रिकॉइल स्पीड कितना होगा, इट मींस रिकॉइल स्पीड कहने का मतलब हम लोग को v2 निकालना है, क्या निकालना है, v2 निकालना है, v2 निकालना है, v2 निकालना है। अच्छा डियर बताइए क्या हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो के पास इधर आएगा तो 16 क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अच्छा v2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 16 और नीचे में 100 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा ये बताइए तो मीटर पर सेकंड है, तो मीटर को हम लोग चेंज कीजिए सेंटीमीटर, देखिए तो सारा किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, 16, हाँ, या फिर सिंपल ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, मीटर में था सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब बताइए इसको अगर इसको कैंसल आउट करेंगे कितना बचेगा मेरे पास, 16 बचेगा, और 16 जो बचेगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो भैया यहाँ पे 16 मीटर पर सेकंड भी था, तो 16 मीटर पर सेकंड में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 100 में था, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब माइनस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो डायरेक्शन आपको दिखा रहा है किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, रिकॉइल स्पीड हमेशा किधर लगता है, पीछे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, रिकॉइल स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी है उस गन का क्या हो जाएगा, बताइए। पहला ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और तीसरा ये है, या फिर आपका ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए दैट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा एक्चुअल आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ बहुत लोग ये मार दिए होंगे जो कि गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, सुधार लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गन तो बनाने की कोशिश करा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 खत्म, 14 की बारी। नेक्स्ट फेज, कम टू द नेक्स्ट फेज। अमेजिंग, क्वेश्चन अच्छा आया है। Just wait. Next question, question number 14. A body is moving under the action of two forces.
जिसमें F1 का मान दिया गया है, F2 का मान दिया गया है और बोल रहा है इसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो बताइए F3 का मान क्या होगा? जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, दो फोर्स दिया हुआ F1 फोर्स, F2 फोर्स और आपको कह रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि एक पिंड किन्हीं दो बलों F1 और F2 के अंतर्गत क्रियाशील है। तो बोल रहा है तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। तो बताइए F3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से बनेगा। अगर हम लोग को बोला जाए F1, देखिए शॉर्ट में देखिए आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, F1 प्लस F2 बराबर F3 बराबर क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? F1 का मान लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 2i प्लस माइनस क्या लिखेंगे? 2i माइनस 5j कैप प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है, ठीक है। 3i माइनस में क्या लिखेंगे? 4j कैप। अच्छा प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे? F3 लिखेंगे। अच्छा हमको क्या निकालना है डियर? एक बार देखिए ना थोड़ा सा, हमें निकालना है इसका इट वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म। इसका वेलोसिटी कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। तो आपको निकालना है F3 का मान। किसका मान निकालना है? F3 का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग को F3 को निकालना है, जिसको निकालना उसको पकड़ के रखिए, हाँ जाने मत दीजिए कहीं पे। F3 हो गया, इधर वाले जो है टर्म्स उधर ले जाइए आप। सबसे पहले आप यहीं पे जोड़ लो 2 और 3, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। तो इधर था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। बच्चे नहीं आप लोग, 2 और 3 5, इधर था प्लस में, उधर चले गया तो माइनस में। क्या रखेंगे? 5 इंटू आई कैप। अच्छा डियर इसके बाद कौन सा साइन? अभी रुकिए जस्ट वेट। माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। अब उधर जाएगा तो प्लस, साइन किसका हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो गया? माइनस में 9j, उधर जाएगा तो प्लस में 9j। यहाँ तक सही है। अच्छा बताइए F3 का जो मान आएगा ना दोस्त, वो कैसा आएगा? 5i बन तो गया, हाँ तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले i वाला को ही लिखेंगे, j वाला को नहीं लिखेंगे। इट मीन्स आप करेंगे क्या? माइनस में 5i प्लस में 9j। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन में कहीं दिख रहा है माइनस में 5i? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.2. The maximum acceleration of the train in which box laying on its floor will remain stationary. क्या कह रहा है ना आपसे कि एक आपका बॉक्स है और जिसको ट्रेन के ऊपर रखने पर बोल सकते हो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया गया? 0.2। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जो कि रखा गया है उस ट्रेन के ऊपर वो बॉक्स का। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? सिंपल, सबसे पहले आप ये जानते हैं या फिर नहीं जानते फिर भी टेंशन मत लो, अभी हम लोग समझेंगे। क्या होता है ना, F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल कहने का मतलब जितना ज़्यादा किसी पे क्या होता है ना प्रेस, या फिर जितना ज़्यादा कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन लगती है, नॉर्मल फोर्स लगती है, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। तो F हम लोग बोलेंगे भैया ऐसे करके, अगर इसको हटाएंगे तो क्या लगने वाला है? म्यू इंटू एन। इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब डियर देखिए F, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जस्ट देख लीजिए आप एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हो। किसका मान निकाल रहे हो? एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हो। तो अगर एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या भैया? नहीं दिख रहा है, एक्सेलरेशन का मान नहीं दिख रहा है। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। F बराबर क्या होता है? ma होता है। अच्छा म्यू की जगह म्यू ही रहने दीजिए अभी, n की जगह। अच्छा बताइए, अगर बताइए कोई सब्सटेंस है, अगर ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन तो नीचे क्या लगता है? बोलो भैया नीचे लगता है mg। क्या लगता है? अर्थ के द्वारा जो लगाया जाता है वेट उसको क्या बोलते हैं? mg। तो यहाँ पे n की जगह हम लोग जो डाउन कर सकते हैं दैट इज mg। इधर से mm बर्थडे हो जाएगा ना, कटेगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे फाइनल? a बराबर क्या बचेगा? म्यू इंटू जी बचेगा, म्यू इंटू जी। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू बिल्ली वाला म्यू। अच्छा a की जगह a रखेंगे, म्यू कहने का मतलब हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था ना, कितना दिया गया था? थोड़ा सा देख लीजिए तो, थोड़ा सा जस्ट वेट। कितना दिया है? 0.2
0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट कितना दिया है 2 दिया हुआ है, 0.2 दिया गया है ना। तो हम लोग जहाँ म्यू है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, जहाँ म्यू है वहाँ रख देंगे 0.2। अच्छा जी के भी मान दिया गया है, कितना दिया गया है 10 है ना, दिया गया है 10 दिया गया है। अच्छा यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल को हटाएंगे तो किसको लगाएंगे भैया 10 को लगाएंगे। अच्छा बच गया यहाँ 0, यहाँ पे 0, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2 बचा। तो बताइए क्या आ जाएगा मेरे पास, A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या अल्फा बीटा चार्ली डेका, एकदम आंसर टिक कीजिए। आंसर नंबर कौन सा होगा, अल्फा बीटा चार्ली डेका। आंसर नंबर 1 B C D, आंसर नंबर A, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ ये तो सिंपल है, ओरल टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, तो हमेशा अगर किसी पे फ्रिक्शन लगता है तो हमेशा बताइए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। अगर कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो बताइए अगर मेरे में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगा या ज्यादा होगा। सिंपल फंडा, सिंपल क्वेश्चन। तो आपका काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा, कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका A। अगर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है तो आप बोल सकते हो वर्क डन जो होगा, हाँ वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी क्या करे चल रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है ना, बढ़ता है, तो लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हमेशा घटेगा। चलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे और बढ़ेंगे हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा भाई, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स F बराबर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे कितना लग रहा है, माइनस में I + 2J + 3K न्यूटन। तो बोल रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा। मान लिया जाए कि कोई बॉडी है उसमें F का मान दिया गया, तो आपको निकालना क्या है, सिंपल एकदम लॉजिक पकड़िए, लॉजिक। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर भैया होता है, W बराबर होता है F.S, यही ना होता है, F.S होती है। तो आपसे पूछ रहा है फोर्स का मान दिया गया है, क्या दिया गया है लिखिए, फोर्स का मान कितना दिया गया, माइनस में W = फिर लिखेंगे हम लोग, फोर्स का मान दिया गया है माइनस में I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप। ओके, इसके बाद क्या दिया गया है ना, S का मान देखिए तो क्या है आपके पास, देखिए तो क्या बोल रहा है कि ये कोई जो बॉडी जैसे फोर्स लगता है तो वो कितना मूव करता है, देखिए तो कौन सा डायरेक्शन में, सबसे पहले 4 मीटर की और वो बढ़ता है, मतलब वाई एक्सिस में। कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस। सपोज कीजिए बॉडी यहाँ पे था, वो किधर गया, वाई एक्सिस की ओर गया, और कितना मीटर, 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर। दोस्त आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं दैट भैया इधर लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ऊपर लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। एक्स की ओर लेते हैं हम लोग आई कैप, इधर लेते हैं हम लोग जे कैप, इधर लेते हैं हम लोग के कैप। ओके, तो 4 मीटर गया, कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में गया। तो बताइए 4, बताइए तो क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 4 जे कैप। किसके बारे में सिर्फ बात किया जा रहा है, आपको सिर्फ बोल रहा है ना, वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, वाई एक्सिस। तो बताइए आई वाला के साथ क्या हो जाएगा, 0 आई हो जाएगा, और बताइए के वाला क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब आपसे बोल रहे हैं देखिए तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो क्या हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा ना, हाँ भैया आएगा। इसके बाद एक और बच गया, अगर 0 को फिर हम लोग के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्या आंसर 8 दिख रहा है क्या,
8 कहीं दिख रहा है क्या? 8 जूल कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 8 जूल कहीं दिख रहा है क्या दोस्त? 8 जूल कहीं दिख रहा है क्या भैया? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बीटा इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंपल तरीका है, वर्क डन अगर निकालने दिया जाए तो फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का मान दिया गया, डिस्प्लेसमेंट की मान दी गई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स की मान लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट का मान लिख दिया, जो कि 4 मीटर गया था वाई एक्सिस की ओर। तो वाई एक्सिस में क्या लेते हैं हम लोग भैया? जे कैप लेते हैं। जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? बीटा वाला। चलिए बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये भाई। क्वेश्चन नंबर 18, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। मास क्या दिया है? एक रेन ड्रॉप है ना, मान लेते हैं एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, और इसकी 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम है। क्या हो रहा है ना, फ्रॉम 1 किलोमीटर हाइट से नीचे की ओर गिर रहा है, और जिसका वेलोसिटी कितना दिया? v का मान दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि रेसिस्टिव फोर्स, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिव फोर्स। तो अगर पूछ रहा है कि बताइए कि उसका वर्क डन क्या होगा, उस रेसिस्टिव फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया, कितना उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, कितना उसको विरोधा बल वहां पे लगाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल है दोस्त। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग, अगर आपको ना यहाँ पे देखिए, अगर वो जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है या फिर वाटर का रेन ड्रॉप्स है वो कुछ हाइट के लिए है, तो आप यहाँ पे बोलोगे अगर गिर रहा है तो इसके पास दोनों लगेगा, काइनेटिक एनर्जी भी लगेगा भैया, और कौन सा एनर्जी लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। बस इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, अगर वो कुछ हाइट के लिए, अगर वो नीचे की ओर गिर रहा है, देन यू कैन से देयर अप्लाई बोथ द फोर्स, बोथ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये नीचे गिरा तो नीचे से जो लगाया गया है रेसिस्टिव फोर्स, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। तो डियर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए तो हम लोग को जानना पड़ेगा, क्या चीज जानना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम किनको किनको पता है? देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है? क्या कहता है? W बराबर कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में, सिंपल याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, यही याद रखिएगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, हाफ mv का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? mg इंटू एच, ठीक है, mgh। थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, W बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ के जगह हाफ, मास के जगह कितना है देखिए, तो 1 ग्राम है तो 1 लिख दीजिए। अच्छा ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए, ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम है, 1 ग्राम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1/1000 kg। 1000 kg लिखेंगे तो यहाँ क्या किससे डिवाइड देना पड़ेगा हमें? 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे देना है। अच्छा वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कहने का मतलब किसका स्क्वायर? 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। यहां तक समझे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा वाइलो क्या करेगा? क्या करेगा? मास फिर से यहां पुट करेगा भाई। मास कितना हो जाएगा? 1 बाय कितना मास? 1000, कितना? 1000। अच्छा जी का मान दिया गया है का? 9.8 दिया गया है। अच्छा 9 नहीं, मतलब यहाँ पे दिया गया है टेक कितना लेना है? 10 लेना है, 10 पुट कर दीजिए। अच्छा हाइट कहने का मतलब कितना हाइट तक है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बताइए एसआई में है क्या? तुरंत आपको देखना है कि क्या एसआई में है क्या। बोलो भैया दूरी जो है ना वो एसआई में नहीं है, इट मीन्स कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें? किलोमीटर से मीटर में। इट मीन्स 1 को 1000 से गुना करोगे डियर, 1000 कितना हो जाएगा? मीटर। इट मीन्स 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। तो यहाँ कितना पुट कर देंगे? 1000। कितना पुट करेंगे? 1000। अच्छा बताइए 3030, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, टाटा। बच गया जो चीज आप लिख दोगे। इससे पहले थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। देखिए तो यहाँ पे 1 0, अच्छा 50 का स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर है ना, तो 1 0 और लगेगा ना डियर, 1 0 यहाँ पे और लगेगा, ठीक है। काहे नहीं देखते हो भाई अच्छे से? तो 2 0 यहाँ से कटेगा,
2 0 बाय बाय हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ऊपर में देखिए तो वर्क डन बराबर यहाँ पे बचा 25 और नीचे 2 10 जा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 20। ओके, माइनस का साइन है तो -1 को 10 से करेंगे तो 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे 5 से कटेगा दोनों एकदम जाएगा, 5 से कितने बार में 5 5 जा 25, ये कितने नीचे वाला बताइए तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, नीचे क्या हो गया मेरे पास 5। अच्छा इसको भी काट ही देते हैं, बताइए 5 का 4 को काटिए, सॉरी 5 को काटिए 4 से, कितना से कटेगा 4 1 जा 4, बच जाएगा यहाँ पे है ना 4 1 जा 4, रुक जाइए जस्ट वेट, 5 है 4 1 जा 4, बचेगा 1, लगाएंगे लड्डू, बचेगा डेसिमल है ना, यहाँ लड्डू लगाएंगे तो फिर कटेगा 2 से, तो 4 2 जा 8, फिर बचेगा 2, फिर 5, मतलब आ जाएगा मेरे पास, ये भी कट जाएगा, लिख देते हैं फिर से 5/4 माइनस में 10, ये कट जाएगा मेरे पास कितने बार में 1.25। अब बताइए 10 में से 1.25 माइनस में 10, सिंपल तरीका, 10 में से क्या कीजिए आप 1.25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 8.75 होगा। अब देखिए तो साइन किसका बड़ा है, बोल भैया बड़ा वाला हम लोग लेते हैं साइन, तो क्या है बताइए तो 10 से पहले माइनस, तो कौन सा साइन लगा देंगे हम लोग माइनस, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 8.75 जूल। क्लियर है, एक बार फिर से अगर वर्क डन पूछा गया है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है तो हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हाफ mv² माइनस mgh लगाएंगे, हाफ mv² की जगह मास का मान पुट करेंगे, वेलोसिटी का मान पुट करेंगे, उसी प्रकार से mgh में m का मान, g का मान और h का मान रखने पे आपके पास जो आंसर एट द लास्ट में आएगा वो दैट इज आ जाएगा 8.75, क्या आ जाएगा 8.75, दैट इज इन नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 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 क्वेश्चन नंबर 19, ये भी न्यूमेरिकल भाई, न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, जी का मान दिया गया है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज द वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर इज, बोल रहा है ना कि कोई सिस्टम है, कोई बोल सकते हो कि वाटर पंप है, वो क्या करता है, उसका जो बोल सकते हो शक्ति है, पावर है, वो कितना 2 किलोवाट की है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि वो बताइए वाटर कितना वो क्या कर सकता है, फेंक सकता है, या फिर वाटर को क्या कर सकता है, ऊपर ले जा सकता है, कितने मीटर ऊपर तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक, कितने बोल सकते हो 10 मीटर की ऊंचाई तक का अगर बोल सकते हो कोई हाइट है तो उतना हाइट तक उठाने के लिए आप कितना पानी वो फेंक सकता है बाहर 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए द पावर ऑफ, हाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पावर दिया है ना इसको देखिए तो किलोवाट है, किलो कहने का मतलब कितना से मल्टीप्लाई, 2 × 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 तो कितना आ जाएगा 2000, क्या आ जाएगा वाट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 1 मिनट, टाइम क्या दिया हुआ है 1 टाइम, तो टाइम को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकंड। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने क्या करा, पावर जो था उसको हम लोग सिंपल कर दिया SI में, और यहाँ टाइम जो था मिनट में उसको भी कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, जो कि हमेशा याद रखेगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है आपको SI में। ओके, तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है दैट इज, क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है ना, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम। तो आपसे पूछ रहा है पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम होता है, तो अगर हम बोले वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। अच्छा, पावर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए अच्छे से देखिए, क्या दिख रहा है आपको 2000 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2000 लिखेंगे। टाइम का मान कितना दिया हुआ है 60 सेकंड दिया हुआ है, तो 60 लिखेंगे, वर्क का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या चीज़ है, यहाँ पे मास निकालना, क्या निकालना है, उस वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा उस मशीन के द्वारा 1 मिनट में बोल सकते ऊपर किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ तक रहने दो, वर्क का फॉर्मूला या फिर वर्क का फॉर्मूला बोलिए, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का देखिए तो अगर सेम है,
वर्क बराबर हम लोग लिख सकते हैं पीई, क्यों लिख सकते हैं भैया, वर्क का भी ऐसा मात्रक होता है जूल और पीई का भी क्या होता है जूल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वर्क कर रहा है तो वर्क किस चीज के लिए कर रहा है, वाटर को उठाने के लिए किया जा रहा है, तो वाटर को उठाने के लिए लग रहा है, तो वहां पे कौन सा एनर्जी लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mg/h बराबर, यहाँ पे कर दो कितना बराबर हो जाएगा 2000 गुना 60। मास का मान आपको पता नहीं, इसी को हमको निकालना है, जी का मान और एच का मान पुट कर दीजिए। जी का मान कितना है 10 और हाइट का मान कितना है ये भी 10, और यहाँ पे निकालना है किसका मान हमको, m का मान, ठीक है ना। m का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो m को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, सारे टर्म जो दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं तो वो नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2000 गुना 60 और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 100। अच्छा 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा। मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से, आंसर आपका आ गया है 6 × 2 करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 बताइए एक लड्डू यहाँ से एक लड्डू यहाँ से कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इट मीन्स आप कहोगे, क्या कहोगे भैया आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, बोल भैया आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, देखिए तो आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया m बराबर 1200, m बराबर 1200। अच्छा बताइए तो कितना m बराबर मास बराबर कितना आ जाएगा, 1200 1200 कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ भैया दिया हुआ है 1200। आंसर नंबर कौन सा होगा, डी 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 आंसर नंबर 12 बोल सकते हो 100 हो जाएगा, मास हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कर रहा है, एक ही पेज दिया भाई, थोड़ा सा तो पार करना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाँ सिंपल क्वेश्चन। अब नहीं टाइम बहुत लग रहा है, टाइम हमें ज़्यादा लैप्स नहीं करना है, जल्दी खत्म करना है, तो इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द, कौन सा डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, कौन ये वेग का, तो किधर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, किधर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 तो खत्म हो गया, 21 when a torque acting upon a system is zero, जब किसी सिस्टम पे टॉर्क जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, कितना लग रहा है, अगर वो जीरो लग रहा है तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। तो बताइए अगर टॉर्क जीरो तो इन चारों में से कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए अगर टॉर्क हमारा जीरो रहेगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, कांस्टेंट होता है, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट बारी किसकी बारी, अब की बारी 22 की बारी, अब की बारी 22 की बारी है भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू, हियर द क्वेश्चन इज था व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास, व्हाट इज द एनालॉग मतलब मिलता जुलता है ना, सेम एक ही जैसा, एनालॉग, एनालॉग किसका, मास इन रोटेशनल मोशन का। बताइए मास इन, मास जो रहता है रोटेशनल मोशन में वो बताइए किससे मिलता जुलता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है आपको, तो आप पीछे वाला जो आपको वीडियो अपलोड किया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको बोल सकते हो वहां जाके आप देख सकते हैं, जो कि मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी किया गया था, उसका वीडियो में आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन का आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 और 23 की और बढ़ेंगे हम लोग, 23 की और बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन, मून्स रोटेशन, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। हाँ अगर मून है, सपोज ये अर्थ है और क्या बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज इफ द मून्स मास वेयर टू फोल्ड इट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड नियरली। क्या है ना कि अर्थ के चारों ओर क्या है, मून चारों ओर चक्कर काट रही है, और ये हम लोग को पता है या फिर क्वेश्चन भी बताया है कि टाइम पीरियड जो लगता है अप्रोक्स 29 दिन लगता है पूरा एक
टाइम पीरियड कह सकते हो कि टाइम पीरियड जो है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 29 दिन, है ना। कितने दिन लगता है, टाइम पीरियड बराबर बोल सकते हो 29 डे लगता है। लेकिन अब क्या किया गया है क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट, कि अगर मून का जो मास है वो दुगुना कर दिया जाए तो क्या, अगर मास ऑफ द मून जो क्या किया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो क्या इसके रोटेशन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्या टाइम पीरियड में कुछ परिवर्तन होगा क्या, क्या अभी 29 डेज लग रहा है, लेकिन अगर मास ऑफ द मून को दुगुना कर दिया जाए क्या उसमें कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, डज इट विल अफेक्ट ऑन द कह सकते हो टाइम पीरियड ऑफ दैट्स मून, या जस्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर दोस्त हम पूछा जाए आपसे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर हम बोलेंगे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर भैया टाइम को यहाँ रखेंगे तो डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, स्पीड। तो बताइए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बोलिए, है ना। अच्छा अगर ये घूम रहा है चारों ओर, एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड को या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वीओ से, और इसका फॉर्मूला होता है √g/r। क्या होता है, √g/r होता है, यही होता है ना, हाँ भैया यही होता है। अच्छा दोस्त यही अगर होता है तो इसको दिमाग में रखना है अभी। अच्छा अगर यही होता है तो बताइए सबसे पहले डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस मान लेते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो मतलब बोल सकते हो ये सर्कल ऑर्बिट है, तो इसका जो बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 2πr लिखेंगे, और स्पीड के ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, gm/ क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। अब ये चीज़ आप बताइए खुल के आराम से देख के, ये m जो है ना ये मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है। क्या आपको इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं पे मास ऑफ द मून दिखाई दिया है क्या, दिखाई दिया है क्या, मास ऑफ द मून दिखाई दिया है क्या, नहीं दिखाई दिया है। इसका मतलब आप डायरेक्ट कहोगे कि भैया टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ मून पे प्रभाव बोल सकते हो नहीं पड़ता है, मास ऑफ द मून से वहां पे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप दुगुना करो तीन गुना करो तब भी आपका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, और वो 29 ही दिन में कह सकते हो 29 डेज में ही वो पूरा क्या करेगा, चक्कर काटेगा। चाहे आप उसको दुगुना करो तीन गुना करो, डजंट अफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्कुलेशन मोशन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डियर बताइए, जस्ट वेट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा। इसके बाद आप कह सकते हो कि देखिए हाँ, तो बताइए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29/√2 29/√2 29 इंटू दुगुना कर दिया गया है, या फिर 29 ही डेज होगा। आप दुगुना कर दो तीन गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि मास ऑफ द मून से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी या फिर 4 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बस जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, टू अ स्फीयर ऑफ मास m एंड छोटा m एंड बड़का m, मतलब छोटा m एंड बड़ा m आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज f। ओके बहुत अच्छा, दो मास है, एक बड़ा m और एक छोटा m जिसको रखा गया है पहले एयर में, बहुत अच्छा। बट बोल रहा है द स्पेस अराउंड द masses is now filled with a liquid of a specific gravity 3। बट अब क्या कर दिया गया है, इसके अराउंड में पूरा लिक्विड भर दिया गया, क्या भर दिया गया है, लिक्विड भर दिया गया। दोस्तों हमेशा याद रखना है आपको कि अगर दो मास रहे, अगर दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उन दोनों के बीच अगर हम लोग कोई भी मटेरियल अगर हम लोग इनपुट कर दे डाल दे, तो उसका बोल सकते हो कि फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई भी फोर्स बोल सकते हो फोर्स पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, पहले भी एफ फोर्स लग रहा था, बाद में भी बताइए एयर का केस में भी फोर्स एफ ही लग रहा था, और लिक्विड का भी केस में कितना फोर्स लगने वाला है, लिक्विड वाला केस में भी फोर्स लगने वाला है, एफ फोर्स लगने वाला है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, आंसर नंबर बीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, इफ एमी इज द मास ऑफ द अर्थ। एमी कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है दोस्तों, मास ऑफ द अर्थ। किसका एमी क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, किसका किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी का, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ओके, इट मीन्स छोटका जी का और बड़का जी का रिश्ता पूछा है आपको, सॉरी रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो जी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जी बराबर होता है GM बटे आर का स्क्वायर। क्या चीज़ होता है, जस्ट वेट, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाइए थोड़ा सा। GM क्या होता है, GM बटे क्या होता है, आर का स्क्वायर, जहाँ पे M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग GM बाय आर का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे ये अर्थ हो जाएगा, ये अर्थ का हो रेडियस है। और बताइए जी का जगह क्या लिखेंगे, जी ही रखेंगे, जी का तो फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, जी और जी क्या होगा, बर्थडे बर्थडे मतलब कटेगा भाई। तो बच क्या गया मेरे पास फाइनल में, ME मास ऑफ द अर्थ, और नीचे क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की लग जाएगी डंका, मतलब स्क्वायर, रेडियस की क्या लग जाएगी, स्क्वायर, रेडियस की स्क्वायर लग जाएगी, सिंपल, रेडियस की लग जाएगी मेरे पास स्क्वायर। रेडियस लिख दो आप, रेडियस लिखने के बाद क्या दो आप, स्क्वायर जो है वही चीज़ लिख दो, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मेरे पास बताइए जी का और कैपिटल जी का जो रेशियो आया, क्या आया, ME बाय आर का स्क्वायर, ME बाय आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, क्या ऑप्शन में ये हमें दिख रहा है, क्या ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है, क्या ME बाय आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 या फिर बीटा इज अ करेक्ट आंसर। ये आंसर सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बीटा इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग आगे जाके क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया जो कि आपको पहले भी कराया गया है। चलिए देखिए क्या है, द शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, शियर मॉडुलस को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो बल्क मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, या फिर पॉइजन रेशियो। तो सिंपल है, अगर शियर मॉडुलस पूछा जाए, तो अगर शियर मॉडुलस कोई पूछा जाए, आपसे पूछे, तो शियर मॉडुलस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली डेका, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, चार्ली, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे एंट्री मारते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 27, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ ये भी क्वेश्चन इजी है, देखिए, हाँ अब हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ फायर डिपेंड ऑन, आपको पूछ रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ फायर, अगर स्ट्रेस ऑफ फायर बोल रहा है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस ऑफ फायर किस पे, तनाव जो होती है किसी भी वायर का वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बस ये सब में लेट नहीं करना है हमें। ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, 3, 27 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन क्या है, अ मैन, बहुत बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन भाई, ऑप्शन दिखता भी नहीं है। हाँ, अ मैन इज सिटिंग इन अ बॉट, एक कोई मैन है और सीट पे क्या, कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई मैन है आराम से क्या किया है, ये सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, सीट पे बैठा हुआ है। तो बोल रहा है, सॉरी, और वो जो है किसी तालाब पे है ना, किसी तालाब पे क्या कर रहा है, वो बोल सकते चल रहा है ना। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर, अगर वो इंसान क्या करता है, वो मैन क्या करता है, कुछ पानी पीता है उस तालाब का ही पानी, तो बताइए लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, उस तालाब का जो लेवल होगा वाटर का, उस पॉन्ड का, वो क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई इंसान है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान है क्या कर रहा है, किसी बोट पे किसी नाव पे बैठा हुआ है और उसे बहुत जोर से प्यास लग गया, तो वो क्या करेगा, पानी पिएगा, ऑब्वियस है। अगर वो पानी पी रहा है, तो बताइए इस वाटर लेवल का, अगर भाई इन्होंने क्या करा, कुछ पानी निकाल के ये क्या क्या पी लिया, तो बताइए इस तालाब का, बताइए क्या होगा, लेवल क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा, रिमेन्स जस्ट वेट। हाँ क्या बोल रहा है आपसे, हाँ ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ वाटर, तो क्या होगा बताइए, वाटर लेवल क्या होगा। अच्छा दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि वाटर लेवल जितना पहले था
उतना अब भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो पानी पी के वहां से भागा नहीं है, वो तालाब में ही है, उसके बोल सकते हो पानी जो है उसके शरीर में ही है, उस तालाब पे ही है, वो हटा नहीं है। तो वाटर लेवल जो रहेगा वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। वाटर लेवल जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे इस केस में क्या होगा? सेम ही रहेगा, या फिर कह सकते हो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ बहुत सारे दिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पानी का मात्रा जो घट जाएगा, भाई पानी का मात्रा घटेगा कहाँ से? वो तो पिया और फिर वहीं पे बोल सकते हो लाई किया हुआ है, वहीं पे एग्जिस्ट किया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि वाटर लेवल जो होगा उस तालाब का रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। ऑप्शन नंबर बीटा नहीं चार्ली होगा आंसर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड इज। अगर किसी, ये फ्लूइड से है ना, फ्लूइड चैप्टर से है कि बोल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जब पहुंच जाता है किसी लिक्विड का, तो बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी के बाद क्या होता है ना, जो भी हमारा बोल सकते हो एक्सेलरेशन होता है एक समान वे से या फिर जीरो एक्सेलरेशन से वो क्या करने लगता है? चलने लगता है। तो आप कहोगे कि भैया आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी क्या होता है किसी विस्कस, विस्कस मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप की जो बोल सकते हो फ्लूइड होते हैं, उस पर अगर कोई चीज गिरता है तो उसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है? सॉरी, एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स आप कहोगे कि एक्सेलरेशन जो होगा उस बॉडी का विस्कस फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। तो 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ, वेन्स एक डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसके किसके बारे में रिलेशन बताता है डियर? वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके किसके बारे में हमें रिश्ता पवित्र वाला रिश्ता दिखाता है, पवित्र वाला रिश्ता बतलाता है। तो दोस्त हमेशा याद रखिएगा, ये हमें किसके बारे में बताता है? वेवलेंथ के बारे में बताता है और टेम्परेचर के बारे में बताता है। वेवलेंथ के बारे में बताता है और किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर के बारे में बताता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए तो वेवलेंथ बराबर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर। अगर इसको हटाएंगे ना तो वेवलेंथ बराबर होता है बीटा बटे बी बटे टी, जहां पे टी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? टेम्परेचर। क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। हाँ, और एक चीज और होता है समझिए, ये जो लिया जाता है वेवलेंथ ना मैक्सिमम ली जाती है। कैसा ली जाती है? मैक्सिमम। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन किसके बारे में? वेवलेंथ corresponding to the maximum energy and the temperature। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट टू फॉर द पीवी डायग्राम। कौन सा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इन प्रोसेस में से कौन सा आपको पीवी डायग्राम को शो कर रहा है ना? बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज करेक्ट, कौन सा सही है इन चारों में से। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ना, पहले ऑप्शन देख लिया जाए। भाई क्या पूछ रहा है ऑप्शन? हाँ, एक डायग्राम है जिससे आपको बताना है कि ये जो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस होगा? क्या ये हाँ, क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा? ये जो पीवी डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो प्रेशर और वॉल्यूम याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में पढ़ते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, जो कि किसमें पढ़ना पड़ेगा भाई? आप कह सकते हो कि ये हमारा आइसोबैरिक है। कैसा है? आइसोबैरिक। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिख जाए तो समझ जाइएगा कौन सा प्रोसेस है? ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, जहां पे आप कह सकते हो आइसो मतलब सेम होता है, बैरिक कहने का मतलब प्रेशर। तो इस पे प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हम कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो ये आइसोबैरिक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। ओके, चलिए आगे, लेट्स गो अहेड। मेयर्स फॉर्मूला। वाओ, क्या ललन टॉप वाला क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। क्या पूछ रहा है आपसे? मेयर्स का फॉर्मूला या फिर सिंपल मेयर्स का इक्वेशन पूछ रहा है बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक Cp एंड Cv। Cp एंड Cv क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेयर सच्चा है ना, इन्होंने क्या क्या एक रिलेशन बताया है हमें। क्या रिलेशन बताया है कि Cp जो होता है ना माइनस कर दो Cv से, वही हमें क्या देता है? R देता है। इट मीन Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या आपको इन चारों ऑप्शन में से Cp माइनस Cv बराबर R दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। ऑप्शन नंबर अल्फा, ऑप्शन नंबर कई दिन के बाद आया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हो क्या हो जाएगा हमारा? ए या फिर 1 हो जाएगा करेक्ट, परफेक्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस। डरियो नहीं भाई, छोटा ही क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए, चलिए समझते हैं क्या है वेसल ए। चलिए एक दो वेसल लेते हैं, एक वेसल ए, क्वेश्चन तो था, क्वेश्चन 2023 में अच्छा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए, एक वेसल यहां पे लिया गया है, फिर बोल रहा है इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। ये क्या है? इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो दुगुना हो गया, किससे? है ना, दुगुना हो गया। इट मीन्स हम कहेंगे वेसल ए है तो भी ए बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू वी बी। ओके, फिर पूछ रहा है आपसे एंड बोथ देम आर फिल्ड विद सेम गैस, और दोनों को सेम गैस से भरी गई है। इफ द गैस इन ए इज एट ट्वाइस द टेम्परेचर एंड ट्वाइस द प्रेशर इन कंपेरिजन टू द गैस इन बी। मतलब बोल रहा है कि ए जो है ना, ए का जो बोल सकते हो टेम्परेचर होगा तो क्या लिखेंगे? टी ए। कोई दिक्कत है क्या? टेम्परेचर ऑफ वेसल ए। अच्छा, क्या बोल रहा है इसके बाद? इसके पास क्या प्रेशर भी होगा तो क्या लिखेंगे? पी ए। अब सारा बोल रहा है ना, क्या चीज है? सारा कह रहा है कि जो आपका वेसल बी है ना उससे दुगुना है, ठीक है ना। तो अगर दुगुना है तो यहाँ पे मानेंगे वी वेसल है, इससे दुगुना है तो क्या लिख देंगे बताइए? यहाँ पे 2 गुना वी, सॉरी टी, जस्ट वेट, थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू टी ए टी बी। टी ए बराबर क्या बोला? टेम्परेचर जो होगा वेसल ए का वो दुगुना होगा, किससे दुगुना होगा? वेसल बी से, ठीक है। प्रेशर भी जो है वो भी दुगुना है, किससे? वेसल बी का प्रेशर से, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू पी ए। यहां तक समझ में आ रहा है आपसे? हाँ। अब आपको क्या जानना है? देखिए तुरंत बन जाएगा, एकदम एकदम। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको, डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्त। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विदाउट वेटिंग यू कांट डू समथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको वेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहां तक आप समझ में आ रहा है तो आपको ना एक चीज जानना चाहिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। जहां पे पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। जहां पे पी क्या हो गया? प्रेशर हो गया, वी क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट हो गया, टी क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। और क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन ए टू बी। तो गैस मॉलिक्यूल्स का आपका पूछ रहा है रेशियो कितना होगा, मतलब ए का पूछ रहा है बी के साथ कितना रेशियो होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले पीवी बराबर क्या हो गया? एनआरटी हो गया। आपको निकालना है क्या? एन, नंबर ऑफ मोल्स, वही ना होता है मॉलिक्यूल्स। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बाय एन आर, सॉरी एन तो कैंसिल आउट हो गया भाई, एन तो निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा बोलोगे? पीवी, भैया पीवी होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास आरटी। क्या आ जाएगा? आरटी। अब क्या करना है? आरटी लिखेंगे, आरटी हो जाएगा। अच्छा, पीवी बाय आरटी हो जाएगा तो सिंपल, ये हो गया हमारे नंबर ऑफ, बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है? एक बार निकालना है फॉर ए के लिए, ए वेसल के लिए, और फिर दूसरे के लिए क्या लिखना है? फॉर वेसल बी के लिए। ओके, पहले बी के लिए लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बटे आर टी। ये तो सेम ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, रख दो वैसा ही, ठीक है। बट अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एन ए एन बी, मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फॉर किसके लिए? बी वेसल के लिए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ए वेसल के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे दुगुना हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दुगुना हो गया, प्रेशर का दुगुना, वॉल्यूम का भी दुगुना। क्लियर है? अच्छा बताइए, आर का तो आर ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया? ये भी क्या हो गया हमारा? दुगुना हो गया। क्लियर है? किसका दुगुना हो गया है? बी का। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं ना, प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो भैया गैस का बी, यहाँ भी बी। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है ना, बी, यहाँ भी बी लिख दो आप, यहाँ भी बी लिख दीजिए, यहाँ भी क्या लिख देंगे हम लोग? बी। जो कटेगा उसको काट दो, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? एन ए इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास? 2 पी बी इंटू वी बी, और नीचे क्या बचा है मेरे पास? आर बी इंटू टी बी। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे पूछा रेशियो, पूछा है किसका किससे? ए को पहले
इसके बाद क्या बोल रहा है बी, तो ए को हम लोग ऊपर रखेंगे, ए को हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। भाई जगह कहाँ पे, अच्छा देख लीजिए आगे जाके यहाँ पे मिटा इरेज करता हूँ पहले ए को, है ना, यहाँ पे समझ में आया आप लोग को, ठीक है, बस बन गया, जस्ट वेट, अब नहीं करना है लेट, जस्ट वेट, अब ना करना है लेट, अब हमारा क्वेश्चन हो जाने वाला है तुरंत से आराम से क्लियर। अच्छा दोस्त आपको निकालना है रेशियो, इट मीन्स आपका बोल रहा है एन ए का रेशियो निकालना है एन बी के साथ, एन बी के साथ। तो इसको कैसे करके लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एन ए नंबर ऑफ molecules of gas in vessel A by the number of molecules in vessel B। अच्छा नंबर ऑफ A में कितना आया था देखिए, तो 2 इंटू पी बी इंटू वी बी, और इसमें क्या है नीचे बताइए, तो आर बी इंटू क्या है टी बी, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे बताइए बी, बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास पी बी इंटू वी बी बट्टे में क्या हो जाएगा आर बी इंटू टी बी। कहने का मतलब ये बी लगा, कहने का मतलब बोल रहा है वेसल बी के लिए, ये और ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बताइए 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास फाइनल, है ना, खुदल पहाड़ तो निकल चाहिए, मतलब आंसर आया इतना करने के बाद मेरे पास आंसर जो आया 2:1 आएगा, कितना आएगा 2:1। तो दोस्त जो कह सकते हो कि जो बनाने के लायक है क्वेश्चन, जो थोड़ा लॉन्ग है लेंदी है, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। हाँ मैं भी डायरेक्ट आंसर करके बता सकता था कि आंसर इसका क्या होगा 2:1 होगा, बस थोड़ा सा देख लीजिए, मालूम है आपको कि जल्दी करना है, एग्जाम का समय कम है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो आंसर होगा अल्फा बीटा चार्ली डेका, तो आंसर नंबर कौन सा होगा 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है आपसे, अ पार्टिकल इज एक्सक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, आयाम कितना दिया ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। तो बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है सुनिए ना पहले आप, कि डिस्टेंस कितना तय करेगा एक टाइम पीरियड। सपोज कीजिए कि एक क्या है हमारे पास पेंडुलम है, लटका हाँ भाई लटका दीजिए आप, एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को हमने क्या करा, उस पेंडुलम को हम लोग लटका दिए। अब देखिए तो अगर हम लोग क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन तो आप जान रहे हैं, ऐसे गया यहां तक जाएगा, एक बार आया तो मान लेते एक बार, फिर ये वापस वहीं नहीं रह जाएगा, फिर आएगा, हाँ भैया सही सुने आप, एक बार आया तो फिर से ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, लेकिन अब यहाँ तक आएगा तो ये नहीं कि फिर उधर चले जाएगा, ये तो फिर इधर से आएगा, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, एक बार 2 होगा दूसरे बार क्या होगा फ्रो होगा, तो यहाँ पे भी क्या रीच करेगा बोल सकते हो, यहाँ तक रीच करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दोनों का जो लेंथ होगा सेम ही होगा, यहाँ भी ये होगा, और ये फिर यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर ये वापस जाएगा। कह सकते हो कि एक बार गया फिर आया कहाँ पे, बोल सकते हैं मीन पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम राइट गया, एक्सट्रीम राइट लेफ्ट आया। तो इस हिसाब से एक टाइम पीरियड में बोल सकते हो कि कितना समय लगता, कितना आपका डिस्टेंस तय करता है किसी एक पेंडुलम के द्वारा, किसके द्वारा, पेंडुलम के द्वारा। तो भैया ए गया ए आया, मतलब यहाँ पे हो गया 2a राइट साइड में, इधर भी ए गया फिर ए आया, मतलब इधर भी हो गया 2a, मतलब टोटल अगर हम लोग सम करेंगे, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस करेंगे तो a प्लस ए 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। मतलब किसी एक पेंडुलम के द्वारा 1 टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस तय करता है वो कितना करता है डियर, 4a करता है, कितना करता है 4a करता है, 4 × a हो जाएगा। तो अल्फा बेटा चार्ली ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है 4a, क्या वो a में क्या है आपका 0, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी कतई नहीं होगा, ये तो सरासर नहीं होगा, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बोल सकते हो डी आपका आंसर सही है, आंसर नंबर 4 इज योर परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब हमारे पास समय खत्म, क्वेश्चन खत्म होने का समय आ गया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, जिसका आयाम ए है, सही बात है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हो ओमेगा से दर्शाते हैं। तो रेशियो पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलिए देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया ओमेगा, और क्या दिया गया है आपके पास एम्पलीट्यूड दिया गया है, दैट इज क्या दिया हुआ है, कौन फोन कर देते हो यार। अच्छा चलिए देखिए, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है ओमेगा, और फिर एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है आपके पास ए। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा × ए। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है रेशियो किसका किससे, ए का
एक्सेलरेशन का किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो भी बराबर ओमेगा स्क्वायर ए होगा और नीचे ओमेगा इंटू ए ना होगा। अच्छा दोस्त ये और ये बड्डे बड्डे, अच्छा क्या होगा, ओमेगा ओमेगा एक कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास बच जाएगा दैट इज ओमेगा ओमेगा ओमेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। तो आपका ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या ओमेगा, ओ माय डियर दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर चार्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। यहां तक भी ये भी समझ में आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। चलिए क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, तो क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। समझिए अगर क्या है दो मीडियम लिया गया है, एक कौन सा मीडियम, हवा, दूसरा मीडियम कौन सा, वाटर, जल। क्या हो रहा है ना कि साउंड जा रहा है किससे किस में डियर, एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, हवा से वाटर में गया, इसका मतलब मीडियम चेंज हो गया, यस और नो, एकदम मीडियम चेंज। किसमें था, पहले एयर में था, बाद में किसमें देखने को मिल रहा है, मिल रहा है भैया किसमें चले गया, वाटर में। तो बताइए कभी भी अगर एयर से वाटर में अगर साउंड रहे, अगर साउंड गया है किस पे, एयर से अगर किस पे गया है, वाटर में गया है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। क्या चीज होता है, सेम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, जब क्या होता है साउंड वेव जो होती है वो एयर से वाटर में जाती है, तो कौन सा अनचेंज्ड होता है, अनचेंज मतलब कौन सा सेम रहता है, कौन सा चेंज, कौन सा टर्म है जो चेंज नहीं होता है। तो आप कहोगे कि भैया फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 39 का, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट भी है, फाइनली हम लोग खत्म होने वाला है हम लोग का क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लोग को फाइनली खत्म होने वाला है। 2023 का लगा दिए हम लोग डंका, 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे सारा 1 बाय 1 करके हम लोग कोशिश करा। तो देखिए क्या बोल रहा है ना, प्रोग्रेसिव वेव, क्वेश्चन नंबर 40, अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई बराबर, देखिए तो वेव का या फिर बोल सकते हो जो प्रोग्रेसिव वेव है उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज y इज इक्वल टू 5 sin इंटू 100 पाई टी इंटू माइनस में 100 पाई टी माइनस में 2 पाई x, वेयर x एंड y आर इन m एंड t इज इन सेकेंड। अच्छा जहां पे जो t है उसको सेकेंड में लिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल का वो कितना होगी। तो ये दिया गया है y, तो भैया वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, टाइम होता है या नहीं होता है भैया, होता है। तो आप देखिए तो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे क्या दिया हुआ है y, है ना, और यहाँ पे टाइम की जगह क्या लगा देना है हमको, टाइम यहाँ पे dt लिख सकते हैं। देखिए समझिए अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन आपको यहाँ पे ना आपको जाना पड़ेगा किसके पास, आपको जाना पड़ेगा कि अगर आपको इसको निकालना, इसके लिए निकालना है वेलोसिटी, तो आपको लगाना होगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। इट मीन्स लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का रूल और लगेगा यहाँ पे dy बाय dt। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, dt के रिस्पेक्ट में। तो बताइए यहाँ पे d की जगह d लिखेंगे, y की जगह पूरा उतार दीजिए आप, 5 sin 100 पाई टी माइनस में 2 पाई x और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास dt, बस बन गया। तो आप कह सकते हो कि भैया जो कांस्टेंट होगा उसको खींच के बाहर निकाल दो, आप 5 लिख दोगे, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे कह सकते हो कि cos आएगा, 100 के जगह क्या होगा 100 ही रहेगा, 100 पाई रहेगा। और दोस्त अगर बता सकते हो कि कैटेगरी अलग है, यहाँ पे 2 पाई x और यहाँ पे t आ गया है, तो कह सकते हो कि अगर ये और ये नहीं मिलेगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता। तो कह सकते हो कि आपका जो डिफरेंशिएशन इसका कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे मत लिखिए कुछ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका आया 5, और 5 को बताइए 100 को100 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड में आपको आंसर। 5 को 100 से पाई से इंटू करेंगे कितना आएगा, 500 इंटू पाई मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई बॉडी का दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और अगर उसका क्या निकालना है मैक्सिमम, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको डिफरेंशिएशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी अल्फा बीटा चार्ली डेका, कौन सा आंसर नंबर डी इज योर एब्सोल्यूट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। और इसी आंसर के साथ हम लोग आज का जो भी आपको भेज दिए हैं वीडियो, उसके माध्यम से हमको लगता है, उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे से बूस्टअप कर लेंगे अपनी तैयारी के लिए, एग्जाम के लिए। और उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ अगले वीडियो भी आऊंगा एक अलग ढंग से। तब तक के लिए लगे रहें, बने रहें। लव यू टू ऑल माय लवेबल डियर्स।